हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन जोन में। आज फिर से एक न्यू अपडेट लेकर आया है। जी हाँ, SIR की तरफ से एक न्यू अपडेट आ रही है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च की तरफ से। इसमें ITI की कुछ पोस्ट है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है, कितना एज लिमिट है और क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगा गया है, कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म अप्लाई की बात करें तो फॉर्म अप्लाई 20 मई 2026 से 10 बजे से 19 जून 2026 तक कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा। सिम्फर लिखा हुआ है, सिम्फर 2026। इस कहाँ है? बरवाटा धनबाद में स्थित है। ऐसे आ रहा है यहीं से, जो झारखंड बरवाटा धनबाद में यहीं से आ रही है नोटिफिकेशन, ठीक है। जो लोकेशन भी यहीं रहने वाली है, धनबाद ही। तो इसमें देखते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। इसमें टेक्नीशियन की पोस्ट है, जो टेक्नीशियन 1 है। इसमें बेसिक की बात करें तो 19,900 रहने वाली है, लेवल 2 के अंदर आता है। एज लिमिट की बात करें तो 28 वर्ष दिया गया है एज लिमिट, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो उसमें 10th स्टैंडर्ड रहना चाहिए और इक्विवेलेंट होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट विथ मिनिमम 50% मार्क, माने मतलब 10th में साइंस से होना चाहिए 10th, और साइंस सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। एंड ITI सर्टिफिकेट और नेशनल स्टेट ट्रेड यानी क्या है, ITI होना चाहिए, और साथ में ITI होना चाहिए। और आगे दिया गया है SSC 10th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट और साइंस विथ मिनिमम 55% एंड 2 years फुल टाइम एक्सपीरियंस एंड अप्रेंटिस ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंट और मैकेनिक्स और इंस्टीट्यूशन। तो इसमें बोला गया है कि इसमें यदि RT नहीं है तो 10th के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। और दोनों में कोई होना चाहिए। और आगे देखते हैं 10th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट सब्जेक्ट विथ मिनिमम 55% मार्क्स विथ 3 year वर्क एक्सपीरियंस इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, मतलब इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स में 3 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो तीनों में भी कोई एक होना चाहिए तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स का है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स का। और आगे इसी तरह और आगे तरह सर्वेयर का भी है, फिटर का है, वेल्डर का है, कारपेंटर का है, इलेक्ट्रीशियन का है और वायरमैन का है। तो इसमें देखते हैं और वह चीज़ दिया गया है। और उसमें देखते हैं और क्या क्या मांगा गया है, कुल कितने। इसमें एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 28 पर दिया गया था, 28 वर्ष UR का। उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है उसके अनुसार आपको छूट मिल जाएगी, ठीक है। 5 वर्ष SC का और OBC का 3 वर्ष। और आगे बात करें तो इसमें देखते हैं इसमें सीट देख लेते हैं। सीट की बात करें तो इसमें इंस्ट्रूमेंट्स मैकेनिक्स का, इसमें जो टोटल सीट की बात करें तो टोटल 3 सीटें UR की है, एक AWS की है, एक ST की है, ठीक है। उसमें सर्वेयर की बात करें, सर्वेयर की UR टोटल 3 सीटें हैं, एक सीटें हैं UR की, AWS की 1 सीटें हैं, ST की 1 सीटें हैं। और इसमें फिटर की बात करें टोटल 5 सीटें दिया गया है, ठीक है, 5 सीटें दिया गया है। इसमें UR की 2 सीटें हैं, ST की 1 सीटें हैं, ST की 2 सीटें हैं, ठीक है। और वेल्डर की बात करें तो वेल्डर की बात UR की 1 सीटें हैं और ST के 1 सीटें दिया गया है। और आगे कारपेंटर की बात करें, कारपेंटर की सिर्फ OBC की 1 सीटें दिया गया है। और इलेक्ट्रीशियन की बात करें, इलेक्ट्रीशियन की टोटल 7 सीटें हैं, UR के 3 हैं, AWS ST के 3 हैं, ठीक है। और इसमें वायरमैन की बात करें तो OBC के वायरमैन के 1 सीटें दिया गया है वायरमैन का। तो और आगे देखते हैं इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट दिया गया है। बेनिफिट क्वालिफिकेशन दिया गया है। इसमें एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न OMR बेस्ड और कंप्यूटर किसी में भी टाइप हो सकता है, ठीक है। OMR से भी सकता है,
यानी कि ITI स्टैंडर्ड चाहिए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहने वाले, टोटल टाइम 2.5 घंटे रहने वाले, ठीक है। इसमें 3 पेपर होने वाले हैं, ठीक है, 3 पेपर होने वाली है। तो पहला पेपर में मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग की क्वेश्चन रहने वाली है, जो 50 क्वेश्चन रहेगी, जो 1 मार्क्स रहेगा, 2 पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। देर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। इसमें जो प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहने वाली है। और अगला सेकंड पेपर में है जनरल अवेयरनेस, 25 क्वेश्चन रहने वाले, इंग्लिश के 25 रहने वाले, ठीक है। इसमें मैक्सिमम मार्क्स 75 आने की, एक क्वेश्चन पे 3 मार्क्स रहने वाली है। 1 नेगेटिव मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, 1 नेगेटिव मार्क्स मिल जाएगा 1 क्वेश्चन पर, 1 मार्क्स। इसमें जो सिर्फ पहला जो है क्वालिफाइंग पेपर है, इसे सिर्फ क्वालिफाई करना है। और अगला थर्ड पेपर है सब्जेक्ट, इसमें जो है ट्रेड का आपका रहने वाले है सिलेबस। 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 150 मार्क्स का, 1 नेगेटिव मार्किंग, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, 1 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और आगे देखते हैं हम लोग फॉर्म फी की बात करें। फॉर्म फी में फी एप्लीकेशन फी 500 रहने वाले है, ठीक है। तो यही एक अपडेट थी ITI की इलेक्ट्रिशियन की है, जो भी चाहे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सीट बहुत ज़्यादा तो नहीं, इस समय इसी तरह सीट कम ही रहती है, लेकिन फिर भी अब जिसका जो जब भी झारखंड से है, या फिर ऑल इंडिया के भी भर सकते हैं, लेकिन झारखंड से जरूर फॉर्म अप्लाई करें, इसका तैयारी कर सकते हैं। आपका जॉब लोकेशन धनबाद रहने वाली है, ठीक है। ऐसे अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।